अभी साफ करके दो, चप्पल ऐसे से कर, करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत छोटा दिया ये। और टिफिन के अंदर डायरेक्ट डाल देने को गर्म रहती है। यहाँ से तो कहाँ रहेगी गर्म, वो रहती है एक साइड से, तो ठंडा नहीं होता। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है मेरी शुरुआत तो मेरी हो ही जाती है सुबह सुबह। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे मैं गार्डन की सफाई कर रही थी। आज मैंने सोचा इनके इन पौधे हैं ना धो देती हूँ, क्योंकि कल मैं खाद डाल रही थी ना, तो मुझे वाइट ये फूल में ना वाइट जो होता है ना कीड़ा सा, वो लग गया था। तो देख के बहुत वैसा लग गया, तो मैंने वो टहनी तो मैंने काट दी थी। फिर मैंने कहा इनको अच्छी तरह धो देती हूँ, क्योंकि स्प्रे से इतना साफ़ नहीं होता है, तो हाथ से धोने अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे मग से पानी डाल डाल के कर रही थी। ऐसे रोज़ ये काम नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ना नीचे कीचड़ हो जाता है, पैर में मिट्टी लग के आ जाती है, बाहर से अंदर बाहर से हो जाता है। तो कभी कभी ये काम निकल जाता था। मैंने कहा धुलाई करनी थी बाहर की। ऐसे तो बाहर की चौकड़ी तो रोज़ धोते, एक दिन छोड़ के एक दिन धो देते, जैसे गंदी होती वैसे धो देते, लेकिन मैंने सोचा कि आज धो ही डालती हूँ इसको। तो साथ में मैंने पौधे भी धो दिए थे। तो धोने के बाद पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहे थे, खिले खिले से एकदम। और ये भी यहाँ पे एसी का पानी गिरता है ना, तो इसके ऊपर गिरता, तो डर लग रहा था कहीं ये सूख ना जाए एसी के पानी से। तो मैं इस गमले को हटा रही थी, और अंशु था आज मेरे साथ में। तो यहाँ पे मैंने धो दिया था सब कुछ, कंपाउंड मैंने पूरा नहीं धोया, और ज़्यादा ही धोया, क्योंकि कंपाउंड साफ था। पोछा तो रोज़ लगता ही है, पर धोने का काम हफ्ते में या 9-10 दिन में एक दिन धो देते हैं, क्योंकि बाहर रोज़ इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, पोछा मार देते हैं। बाहर जो चौकड़ी है ना, वो धोनी पड़ती, क्योंकि डॉगीज आते हैं ना, तो वो गंदी कर देते हैं, उनकी वजह से धोना पड़ता है उसे। और यहाँ पे तन्नू है ना, शॉपिंग गया था, तो जब शॉपिंग से आ रहा था, मैं पानी डाल रही थी, तो उसके ऊपर भी पानी गिर गया। तो मैंने कहा पैर धो के अंदर जा, तो मुझे आशीर्वाद दे रहा था ये। बस यहीं पे धुलाई मेरी पूरी हो गई थी। धुलाई के साथ साथ मेरे जो पेंडिंग काम होते हैं ना, जैसे डस्टबिन थे 2, तो ये बहुत दिन से गंदे गंदे दिख रहे थे, तो स्पेशल धोने का बैठे थे, पानी का काम कर ही रही थी, उनको मैंने धो दिया, तो वो भी वॉश हो चुके थे। और डस्टबिन में तो भी कचरा था, तो अभी लेने वाले आए नहीं थे, तो ले जाएंगे। अगर खाली हो जाता तो उसे भी धो देती, क्योंकि नहाने से पहले पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। और तो यहाँ पे कपड़े भी सूख चुके हैं मेरे, और अब मैं झाड़ू पोछा करने आ गई हूँ। झाड़ू लगा रही थी ऊपर सीढ़ी से, तो बातें भी कर रही थी, क्योंकि आज नीचे का मैंने किया, इतने दिन निकू कर रही थी, तो मैं दूसरा काम कर लेती थी। आज मैंने कहा कि मैं करती हूँ। यहाँ पे निकू का सुबह सुबह टीवी चल जाता है, और वो सॉन्ग वॉन्ग देखती रहती है, तो सुबह में उसका यही होता है, काम करती रहेगी, टीवी देखती रहेगी। तो बस यहाँ पे भी झाड़ू भी लग गया मेरा, क्योंकि इतना गंदा नहीं था, और रात को भी झाड़ू मार दिया था, तो इतना गंदा नहीं था। तो सफाई तो करनी पड़ती है सुबह सुबह, सुबह वैसे गंदा हो ही जाता है, तो बस ज़्यादा नहीं था, तो भी जल्दी हो गया मेरा। तो यहाँ पे भी मैं पोछा मारने लगी थी। आज तो मैं मॉप से मार रही थी पोछा, क्योंकि वो पोछा भी मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया। मैं अजमेर गई थी ना, तब से नहीं मिल रहा है, तो निक्कू इसी से मारती थी। मैंने कहा आज मैं वैसे भी थक चुकी थी बहुत आज, तो मैंने कहा इससे मार लेती हूँ। और नीचे ना नहीं होता है ऐसे नहीं होता है, क्योंकि नीचे बहुत सामान है, सोफे है, बेड है, वगैरह वगैरह, तो डाइनिंग टेबल है, तो सब हटा हटा के करना पड़ता है, और उसके अंदर हाथ नहीं घुसता है। तो कम सामान होता है ना, तो हाथ चला जाता है हर जगह पोछा मारो, तो इसमें नहीं जाता है। तो यहाँ पे मतलब अगर मैं वैसे भी पोछा मारने के बाद अब नहाने जाऊँगी, क्योंकि बहुत पसीना पसीना, बहुत गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी है आज भी सुबह से। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और काम वाम सब पूरा हो गया है, 1 बजने वाला है। अब मैं फ्री हुई हूँ सुबह से। नहाई, मैंने बाल धोए, पर शैम्पू वॉश नहीं किया, खाली पानी से वॉश किया है, क्योंकि है ना कभी कभी पानी भी इससे भी धो देना चाहिए। हर बार शैम्पू अच्छा नहीं होता, तो ऑयलिंग नहीं किया था मैंने। ऑयलिंग लगा था, तो मैंने ऐसे बाल पानी में भिगा दी, बहुत गर्मी लग गई थी मुझे। वैसे मैं सुबह से है ना पानी में ही थी, और तो गर्मी इतनी थी ना, पसीना पसीना बहुत खुजली होती है सब पे, और बारीक बारीक गमोरी जैसी है ना, वो हो रखी है, तो उनसे ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, खुजली हो रही है। तो मैंने कहा इनको भिगा देती हूँ अच्छी तरह से। देखो, तो अब मैं सुखा ही रही थी बाल, तो अभी खाना वाना नहीं खाया है, अब खाना वाना खाएंगे। और आज तो मैंने पूरा सफाई करा है, क्योंकि ये ना बहुत टाइम से नहीं करा था, बहुत टाइम से मैंने नहीं किया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, निक्कू झाड़ू पोछा करती थी,
तो आज मैंने बोला कि मैं करूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि अभी उसकी वैकेशन है तो वो भी ऐसा बोलती है कि मुझे मोटा नहीं होना है, तो मुझे झाड़ू पोछा करना है, तो थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो बच्चे ही होते हैं ना, तो फिर मैंने कहा कि मैं आज करती हूँ, पूरा सफाई करना है मुझे अंदर से लेके बाहर तक। तो ये प्लांट्स वगैरह कर रहे थे। ये देखो डॉगी भौंक रही है, हमारे यहाँ बहुत डॉगी है, क्या बोलूँ इसे, मुझे ना ओवर मैंने इसे धूप के अंदर करा है। तो ये देखिए आज बहुत अच्छे लग रहे पौधे, क्योंकि ना बहुत दिन से धोए नहीं थे, तो मैंने कहा जिनको मैं धुलाई तो करनी है तो ऐसे ही कर देती हूँ। तो इनको धोने के बाद क्यों ना मैं धुलाई करूँ। ये देखो फूल खिल रहे हैं, फूल तो खिल रहे हैं, मगर है ना रेड वाले हैं ना, रेड वाले तो एकदम मुरझा जा रहे हैं। खिल रहे हैं पर है ना रेड वाले नहीं हो रहे। देखो छिपकली ऊपर, छिपकली तो देखो कैसे चढ़ी हुई है। ये रेड वाला मोगरा है ना, इसके फूल है ना बंद कलियाँ ही खिल रही हैं और खिल नहीं रही हैं, वहीं से मुरझा जा रही हैं। तो इनकी भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा आज इनको भी कर देती हूँ। साफ़ सफाई बहुत दिन से करा नहीं था, पानी डालते थे, खाद डालते थे, मगर ऊपर से धोना बाकी था। तो मैंने कहा आज ये सब में लग पड़ी हूँ, तो लगी पड़ी थी, तभी मैंने इसका स्टैंड भी धोया है। ये अभी इसको भी लगाऊंगी आज, देखती हूँ सूख गया है इधर, तो ये सब लगाने का है, तो सब बाकी है मेरा। अभी मैंने कहा नहा धो के थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लगाया, और यहाँ मेरे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, तो मेरी बहुत खुजली हो रही है, दर्द हो रहे हैं बहुत। तो गर्मी जैसे पड़ेगी ना वैसे वैसे पिंपल्स होंगे। सब बंद कर रखा है, अभी पूरा पैक कर रखा है घर। दोपहर एक ही ब्लॉग पसंद आते हैं, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। तो गाइज अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, और खाना खाने के बाद है ना मैं सोई तो नहीं थी, खैर आराम कर रही थी, लेटी हुई थी, और गर्मी भी इतनी हो रही थी ना, बाल धुले हुए सब पसीने हो गए। तो मैंने जूड़ा बना दिया, आजकल तो जूड़ा ही अच्छा रहता है गर्मी में। तो यहाँ पे मैं ना सब्जी काट रही थी, भिंडी काटनी थी। मेरी बेटी को जाना था कोचिंग, और रात को थोड़ा देर से आती है, 9-10 बज जाती है, तो ना फिर हम खाना उसको टिफ़िन दे ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी की सब्जी, तो उनको बोला मैंने कि जल्दी जल्दी मेरी हेल्प कर दो, तो फटाफट उन लोगों ने भी सब्जी वगैरह काटी, और मैंने आटा वाटा गूंदा फटाफट। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं भिंडी में मैंने प्याज काटा, और थोड़ा हाफ फ्राई हुआ प्याज, तो उसके बाद मैंने भिंडी और थोड़ा सा प्याज जो ऊपर रखा था वो डाल दिया, और उसके बाद मैंने जो मसाला होता है ना मेरे पास, हींग, गरम मसाला, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो डाल दिया। और इसमें थोड़ा ना मिर्ची थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है भिंडी में, भिंडी चटपटी अच्छी लगती है। तो बस यही हम डालते हैं, टमाटर वगैरह नहीं डालते। तो बस ऐसे ही मैंने बनाई, और जब मैं मसाला डालती हूँ ना उसी टाइम पे उसको हिला देती हूँ, ताकि भिंडी गल जाती है ना, तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ऐसा करने से नहीं होते हैं। तो इसको जब मसाला डालो ना तभी हिला दो, तो वो साबुत की साबुत रहती है। देखो मेरी भिंडी की कैसे तैयार हुई है पक्के। और यहीं पे मैंने रोटी भी बना रही थी, तो वो लोग खा भी रहे थे रोटियाँ। वो तनुवंशु बोले थे कि हमको भी खानी है, 4 बजे चाय का टाइम था, तो चाय भी बन रही थी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी रोटी बन रही थी, तो मैंने कहा ठीक है टिफ़िन बना देती, उसके बाद तुम्हारे लिए बना दूँगी। तो फिर मैंने उनको भी बनाया, लास्ट में बना दूँगी तेरे लिए। फिर तो मैं खेलने जाऊंगा, 5 बजने ही वाला। तब तक अभी कोई नाम लिखा है, कोई आने वाली होती है, और तुम 5 बजे टाइम मेरी 5 बजे तू जाएगा तो तेरी गर्लफ्रेंड। तो जी यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं, और मैंने टिफ़िन भी रख दिया बच्चे के लिए, और तनुवंशु के रोटी भी बना दी थी। तनिष तो चला गया था बिना खाए गार्डन में, 5 बजे उसका टाइम ही है जाने का। अब यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही थी, ये सब्जी रख रही थी, तो रैप उसने मुझे रोटी रखने के लिए ना छोटा दिया, तो उसमें कैसे रखूँ भी बहुत मुश्किल से मोड़ के रख दिया। अब इसी के साथ गाइज मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपके एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।